आज मैं आपको दादी की डायरी का एक ऐसा पन्ना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको अपने बचपन की सबसे प्यारी आवाज़ फिर से सुनाई दे। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो चलिए, आज की कहानी है देहाती चूहा शहरी चूहा। एक छोटा सा चूहा देहात में रहता था। उस बेचारे जीव के लिए जीना सरल न था। उसे भुट्टे जौ बीज के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती थी। इन्हें वह अपने भंडार में सर्दियों के लिए दबा कर रखता था। सर्दियों में उसे अपना बिल पेड़ के नीचे खोदना पड़ता था और पत्तों से अपने आप को ढकना पड़ता था। लेकिन उसके खाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। वह सोने के लिए आरामदेह खेत था। वह इस वातावरण में बहुत खुश था। एक दिन देहाती चूहे ने अपने भंडार की तरफ देखा। वह पूरा भर गया था। उसने सोचा कि उसके पीछे खाने को पर्याप्त है और मौसम भी अच्छा है। क्यों ना अपने चचेरे भाई शहरी चूहे को बुलाकर कुछ समय के लिए अपने साथ रखा जाए। वह देहात में अपनी छुट्टियां अच्छी तरह से बिता सकेगा। शहरी चूहा कुछ दिनों बाद आया। दोनों भाइयों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। वे काफ़ी समय से आपस में नहीं मिल पाए थे। लेकिन जब देहाती चूहे ने रात को भोजन परोसा तो शहरी चूहा उदास हो गया। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ दाने हैं, जौ और सूखे फल ही है? मेरा ऐसी दावत खाने का बिल्कुल विचार नहीं था। देहाती चूहा कुछ न बोल पाया। रात को वे पेड़ के नीचे नम घास पर सोए। दूसरे दिन सुबह शहरी चूहा कांपता हुआ उठा और बोला, यह तुम्हारा आराम करने का अच्छा ढंग है। मैं जमने की हद तक ठंडा हो गया हूँ। रात में ठीक से आंख तक नहीं झपकी, इतना ठंडा लगा कि। देहाती चूहे ने कहा, मुझे खेद है। लेकिन शहरी चूहे ने बात को उदारता से लिया और कहा, अफसोस मत करो भाई, आओ और मेरा शहर देखो। तुम देखोगे कि यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है। क्या गांव में फ़ायदा है और क्या शहर में। चलो हमारे साथ, हम अच्छा खाएंगे पिएंगे। मेरे पास बड़ी आरामदेह बिल है जहाँ हम सोएंगे। मेरे साथ आओ और शहरी जीवन का मजा लो। देहाती चूहा मान गया। दोनों चूहे शहर की तरफ चल पड़े। उन्हें घर पहुँचने में रात में काफ़ी देर हो गई थी। उस दिन उन्होंने बड़ा अच्छा भोजन किया। मेज अच्छी खाने वाली चीज़ों से भरी थी। मेज के चारों तरफ लाल मखमल के गद्दे लगे हुए थे और सब कुछ आरामदायक था। शहरी चूहा ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाने की बढ़िया वस्तुएं लाता हूँ। उसने पनीर और रोटी का छोटा टुकड़ा, सलाद, केक, अखरोट आदि देहाती चूहे को दिया। देहाती चूहे ने खाते हुए अपने भाई के शहरी जीवन को सराहा कि वाह भाई, सच में शहरी जीवन तो बड़ा मज़े में है। यहाँ तो तुम खूब मस्ती और खूब अच्छा लगता होगा। अभी दोनों चूहों ने कुछ ही टुकड़े खाए थे कि दरवाज़ा खुला और घर का मालिक अंदर घुस आया। दोनों चूहे नीचे कूद गए और डरकर मेज के नीचे छिप गए। देहाती चूहा काँप रहा था। उसने किसी को कहते सुना, इस मेज पर कौन था? फिर किसी ने दोबारा दरवाज़ा खोला। 3 चिघाड़ते और सूंघते हुए कुत्तों को अंदर घुसा दिया। ओह मेरे भगवान! देहाती चूहे ने शहरी चूहे के साथ कमरे के चारों तरफ भागकर जान बचाते हुए कहा। जहाँ कहीं भी वह छिपने की कोशिश करता, कुत्ते सूंघ लेते और उनकी तरफ बढ़ते। अंत में चूहों को एक छोटा सा छेद मिल गया जहाँ वे आराम से घुसकर बचाव कर सकते थे। वे बैठे बैठे घबरा गए और घबरा रहे थे क्योंकि जब भी उन्होंने भागने के लिए सिर बाहर निकाला, कोई न कोई कुत्ता फिर भौंक जाता। घंटों बाद जब कुत्ते और लोगों ने कमरे को छोड़ दिया तो देहाती चूहा सहमा और सूंघता बाहर आया। वह अब भी काँप रहा था। काफ़ी देर छेद में रहने के कारण वह अकड़ गया था। हालांकि वहाँ कोई नहीं था। देहाती चूहे ने कहा, मुझे डर लग रहा है और मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी अवभागत का धन्यवाद।
मैं महसूस करता हूँ कि अपनी फैसले, जौ, बीज और सर्दियों की ठंडी हवाएं तुम्हारे अच्छे खाने और आरामदायक घर से कहीं अच्छी है। आखिर में अपने देहात में शांति और आराम से सो तो सकता हूँ मैं। और देहाती चूहा शहर से भाग आया अपने देहात में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि देहात सही है या फिर शहर सही है। हमें देहात में रहना चाहिए या फिर शहर में रहना चाहिए। ये दादी का पहला कहानी था। दूसरे पन्ने की कहानी थी अकल बड़ी या भैंस। एक था हाथी और एक था मगर। हाथी जंगल का राजा था और मगर नदी का राजा था। दोनों में खूब दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र नदी किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे। उनके पास ही एक कछुआ बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। उसे ना जाने क्या सूझा, वह हाथी और मगर के सामने आकर बोला, आप दोनों जैसा बलवान सचमुच दुनिया में दूसरी नहीं है, पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस उठे। हाथी ने हंसते हुए पूछा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर भाई से? ठीक है, चलो, क्या शर्त है? कछुए ने कहा, आप दोनों से ही देखें हम तीनों में सबसे बलवान कौन है। हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कछुए के सिर पर ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। पर फिर भी हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी? कुछ देर सोचकर कछुआ बोला, पहले हाथी भाई से। ठीक है, हाथी चिढ़ाड़ कर बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। कुश्ती नहीं लड़ोगे तो फिर क्या करोगे? हाथी ने पूछा। कछुए ने समझाया, देखिए हम दुश्मन तो है नहीं, ना ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगे, बस हमें तो अपनी ताकत की जांच करनी है। वह कैसे करोगे? हाथी ने पूछा। ऐसा करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचेंगे। यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा, ना निकाला तो मैं जीता। मंजूर है? कछुआ बोला। हाथी ने कहा, मंजूर है, जा रस्सा ले आओ। कछुआ एक मोटा रस्सा लाया। उसने उसका एक सिर अपने पाँव में बांधा और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया, फिर नदी के भीतर चला गया। नदी बड़ी गहरी थी। उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुई रहते थे। कछुए ने रस्से को कसके चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया। अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकालकर हाथी से कहा, हाथी भाई, हाँ खींचो। हाथी ने सोचा, कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की जरूरत ही क्या है। उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं। अब तक वहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे थे। उन्हें देखकर हाथी को और गुस्सा आया। उसने इतनी जोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया और हाथी धड़ाम से गुलाटी खाकर जमीन पर गिर पड़ा। माफ करिएगा। सारे कछुए, सारे जानवर, पशु पक्षी देख के हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। दोस्तों गला खराब है, अगली कहानी मैं सुनाऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।